हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स फाइनली अगेन वापस आ गए हम लोग। हमारा जो पीएचपी की ई कॉमर्स की सीरीज़ थी, तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो हम लोगों ने एक ई कॉमर्स की सीरीज़ बनाई थी पीएचपी में, जिसकी ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें टोटल मैंने 20 वीडियोस डाले थे और मैंने वहाँ पे वो सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया था। तो अभी प्रॉब्लम उस सीरीज़ के साथ ये है फ्रेंड्स कि एक तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोड लेवल पे कुछ इशू हैं। और वो इशू बेसिकली इसलिए आ रहे हैं कि जब मैंने वो वीडियो सीरीज मेरी बनाई थी, वो टाइम पे मैंने PHP का 7.2 वर्जन लिया था। और अब अगर आप अपने लोकल होस्ट पे PHP को इंस्टॉल करते हैं तो या तो आपको 7.4 मिलता है या 8 मिलता है। तो उस वजह से कुछ लोगों के साथ ये इशू हो रहे हैं कि उनके कोड में बेसिकली इशू आ रहे हैं। तो एक तो वो क्या इश्यूज हैं मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, उनको कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। और मैंने टोटल 5 चीजें अभी नोट करी हैं। एक तो कुछ एरर्स हैं कोड में, उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और एक कैटेगरी पेज का इशू है। वो बेसिकली इशू ये था कि जब भी मैं चाइल्ड कैटेगरी में जाता हूं तो ये बराबर जाता है, पर अगर मैं पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक करता हूं तो ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। एसएमएस में कुछ लोगों के इशू आ रहे हैं टेक्स्ट लोकल में कि एसएमएस नहीं जा रहे हैं। एक नया इशू स्टार्ट हुआ है अभी पेयू के साथ, क्योंकि पेयू ने अपने पेमेंट गेटवे को चेंज करा है। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था एक नया पेमेंट गेटवे लेके आए। तो मैं क्या करने वाला हूं कि आप लोगों को रेजर पे में लेके चलता हूं कि हम लोगों को रेजर पे को अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। एक और कई लोगों के क्वेश्चन थे मल्टीपल इमेजेस के, कि अगर हमें मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड करनी हो तो ये कैसे कर सकते हैं। तो ये 5 बेसिकली फ्रेंड्स पॉइंट्स हैं अभी जिनको मैं ले रहा हूं। अगर कुछ और भी कमेंट्स आए मुझे और मुझे लगा यार कि इसको सीरीज में हमें ऐड करना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको भी मैं ऐड करूंगा। वन बाय वन हम चीजों के बारे में चलेंगे और फ्यूचर में भी जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हमें कुछ इन्हेंसमेंट करना है, उनको भी मैं इन्हेंसमेंट आपको करके यहाँ पे बताऊंगा। सारा का सारा जो कोड रहेगा फ्रेंड्स अगेन वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स एक छोटा सा चेंज है और वो ये है कि जो सारा का सारा सोर्स कोड रहेगा अभी से, जो मैं आपको अब से बताने वाला हूँ, वो सारा मेरी वेबसाइट पे रहेगा और वो पेड होगा। बहुत मिनिमल अमाउंट होगा उसका, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत एफर्ट लगता है मेरा भी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो जो ई कॉमर्स सीरीज मैंने बना के डाली है, आपको वैसी कोई भी सीरीज अभी तक एटलीस्ट PHP की बनी हुई यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। साइमल्टेनियसली मैं लारावेल पे भी ऑलरेडी ई कॉमर्स की सीरीज आपको बना रहा हूँ, उसका सोर्स कोड भी जो मेरी वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है। बहुत मिनिमल कॉस्ट होगा उसका, कोई हाई लेवल पे नहीं होगा कि आप बहुत इजीली उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो एरर्स की, जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं। तो एक एरर जो मैंने देखी यहां पे वो बेसिकली ये है कि जब मैं मेरे लॉग इन करता हूं एक बार मैं, तो ये मेरा बेसिकली ईमेल आईडी थी और ये मेरा पासवर्ड था। इसके साथ मैं एक बार लॉग इन करता हूं। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे ऑर्डर के पेज में आया। जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक तो मेरे पास ये एरर आ रही है। अगेन ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि PHP वर्जन जब चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एरर आ रही है। तो लाइन नंबर 250 में बेसिकली एरर है। चलते हैं हमारे सोर्स कोड में। जो पेज है वो है my_order_details। तो एक बार देखते हैं कि ये पेज कहाँ है। माई ऑर्डर्स डिटेल ये पेज है, इसको एक बार हम लोग ओपन करते हैं और लाइन नंबर 250 में एरर है। चलते हैं एक बार Ctrl+G करते हैं। 250 सॉरी 83 में एरर है, सॉरी Ctrl+G 83 में आते हैं। तो 83 में अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, टोटल प्राइस की कूपन वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, वो टाइम पे इशू आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कूपन वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ रही है। अब अगर मैं यहाँ से इसे निकाल के देखूं और अगर मैं इसे यहाँ पे डाई कर दूं, इस कूपन की क्या वैल्यू है, तो इस कूपन की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कूपन डेटाबेस में हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां पे बस एक कंडीशन लगाने की देर थी और वो ये थी कि इफ कूपन इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर कूपन की वैल्यू ब्लैंक है तो हम लोग यहां पे ये जो कूपन है इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक बार रीलोड करेंगे तो वो एरर जो आपकी यहां पे आ रही थी वो चली जाएगी। अगर कोई कूपन अप्लाई हुआ होगा तो वो कूपन यहां पे बराबर आ जाएगा। तो बस एक ये छोटी सी कंडीशन हमें लगानी थी। सेकंड चीज, कई लोगों को मैंने खुद से भी उनका सिस्टम का, पीसी का एक्सेस लेके भी मैंने जो उनका इशू है वो रिजॉल्व किया है ये। और वो इशू ये है कि जब भी हम लॉगिन करते हैं वो टाइम पे क्या होता है, कई बार हमारा लॉगिन नहीं होता। जब मैं इधर डालता हूं या मैं जब रजिस्टर करता हूं तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो कई लोगों के साथ दिक्कत की जो पीछे का रीजन है
वो बेसिकली ये था कि जो जावास्क्रिप्ट का पहले मेरा कोड लगा हुआ था वो कुछ ऐसे था कि सारा का सारा जो कोड था वो हमारा main.js में था, जिस वजह से आपको अब अपने पेज में एक बार जाके कोड को रिफ्रेश करना पड़ता था, उसके बाद आता था। उसके लिए मैंने क्या करा, इस कोड को कस्टम की फाइल में डाल दिया। अब कस्टम की फाइल में भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि हम लोगों ने यहां पे अगर आप देखेंगे तो कहां गया, जैसे कि हम लोग यहां आ जाते हैं तो यहां पे जब मैंने कंडीशन लगाई है तो मैं क्या लगाता हूं कि अगर रिजल्ट बराबर है इसके तो ये चीज हो, इसके बराबर है ये चीज हो, इसके बराबर है ये चीज हो। यहां पे कई बार दिक्कत क्या होती है कि जब हम इसको कॉल कराते हैं, ये वेरिएबल को चेक कराते हैं, तो ये वेरिएबल में कई बार एजेक्स से दूसरे पेज से आ रहा होता है, तो इसमें कई बार स्पेस आ जाता है। तो आइडियली हमें ये जो भी जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोड लेते हैं, हम लोगों को इसमें ट्रिम का यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर इसमें कोई भी स्पेस आ रहा है तो वो स्पेस जो है बेसिकली रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए बस हमें ये करना है TRIM, दैट्स इट। जहां जहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट से डेटा ले रहे हैं वहां वहां पे जो भी डेटा आया उसके आगे डॉट ट्रिम कर दीजिए बस। अब जहां पे भी ये चीज की कंडीशन हमारी कोई ऐसी चल रही है ना, बस वहां पे एक तो ये लाइन डाल दीजिए। अब ये क्या करेगा, जहां पे भी आपकी कोई कंडीशन के बेस पे एरर होगी वो एरर को ये ऑटोमेटिकली आपका रिमूव कर देगा। बस इतनी जगह मेरा ये कोड है, और तो कहीं पे मेरा ये कोड नहीं है। तो बेसिक जो एरर थी वो आपकी ये थी। अभी अगली जो चीज है, एक बार चलते हैं वेबसाइट में, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहां तक पेज बराबर है। जब हम इसके अंदर आ रहे हैं तो भी हमारा पेज बराबर है। मैं कोई डेटा ऐड कर रहा हूं तो वो मेरा ऐड टू कार्ट में डेटा हुआ है, वो भी बराबर है। चेकआउट पे जब मैं आता हूं तो चेकआउट तक तो मेरा ये बराबर आ रहा है। चेकआउट के बाद ऑब्वियसली बात है लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए SMTP हमारा बराबर चलेगा, तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो जाएंगी। तो बेसिक जो एरर थी वो मुझे बस यही यहाँ पे दिखाई दी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई एरर यहाँ पे दिखाई दी है, कुछ आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वहां पे वो जो पर्टिकुलर आपकी एरर होगी उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं फ्रेंड्स, वीडियो बाय वीडियो आएंगे ये हमारे, एक एक करके। एक ही वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं करता हूं, जिससे आपको अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू हो रहा है तो वो पर्टिकुलर इश्यू में आपको पता चल जाए क्या उस कोड के लिए करना है। तो ये कुछ जो एरर्स थी मैंने आपको उसके बारे में यहाँ बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो कैटेगरी पेज का इशू है, छोटा सा इशू है वो भी, पर सेपरेट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। तीसरे में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली एसएमएस के बारे में, कि एसएमएस का जो इशू हो रहा है आपका, नया एसएमएस लूंगा, आपको प्रोवाइडर लूंगा, वहां से उसको बताऊंगा। और फिर चलेंगे पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, प्रायोरिटी जो है थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग गेटवे देख लेते हैं, पेमेंट गेटवे वाला, फिर एसएमएस पे आते हैं, और एंड में हम लोग चलेंगे मल्टीपल इमेजेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, अगेन जो ई कॉमर्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, और अब मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, इन्हेंसमेंट करते रहेंगे, इस पे छोटी छोटी चीजें लाते रहेंगे। जैसे कि अभी हमारा ये भी काम बचा है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पे यहाँ पे मुझे शेयर का बटन देना है, सोशल शेयर देना चाहते हैं, कैसे दें, ये सब चीजें आपको वन बाय वन बताऊंगा। पहले ये जो पुरानी चीजें इनको एक बार ठीक करें, फिर इसमें नए फीचर हम वन बाय वन डालते रहेंगे। एक चीज और फ्रेंड्स, जो एडमिन पैनल है ना हमारा, उसमें भी एक एरर हमारा आ रहा होगा। ये जो कूपन कोड वाला था ना वो उसमें भी आ रहा होगा। और ये क्या हुआ, अच्छा कनेक्टिविटी मुझे वहां पे डाली नहीं है मैंने, तो मैं कनेक्टिविटी जरा ठीक कर लेता हूं मेरे कनेक्शन के पेज की। COMM नाम से मेरा डेटाबेस था। चलते हैं इधर, रीलोड करते हैं। डेटाबेस मेरा है कॉमम डेटाबेस, सॉरी इधर डालना था, मैंने उधर डाल दिया। रीलोड करते हैं, चलिए लॉगिन हो गया। अगर मैं ऑर्डर के पेज पे आऊं और डिटेल में आऊं तो देखिए यहाँ पे भी वही सेम टू सेम एरर आ रही है जो हमारी पीछे आ रही थी, लाइन नंबर 102। चलते हैं एक बार सोर्स कोड में, एडमिन, और कौन सा पेज है ये, ऑर्डर मास्टर डिटेल, ऑर्डर मास्टर डिटेल। लाइन नंबर है हमारी 102, कंट्रोल 0102 कर देते हैं इसे। और इस पे भी कूपन वैल्यू देखिए सेम टू सेम कहानी है। ये कूपन वैल्यू जो है ये है ब्लैंक, उसका इशू आ रहा होगा, तो बस सेम टू सेम वही चीज यहां भी लगा देते हैं। क्या, इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो इसकी वैल्यू को ले लें 0, और ये जो कोड है ना इसको ऊपर कर देते हैं, जैसे हमने पीछे किया था, सेम टू सेम वही चीज।
चलिए रीलोड करेंगे तो ये जो एरर आ रहा था यहाँ पे हट जाएगा। इस तरीके से इसको भी अगर आप सॉर्ट करना चाहें तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि फिर से हम लोग वापस ई कॉमर्स की सीरीज पे आ गए हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट में आके आप रजिस्टर करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।